हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जील एजुकेशन प्लानिंग। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 के प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए, उन सबको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं हम लोग पहले बहुविकल्पी प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है कि प्रेरकत्व का मात्रक है। देखिए हम लोग के पास 4 ऑप्शन है। ओम सेकेंड होता है, ओम प्रति सेकेंड, सेकेंड प्रति ओम, और यहाँ पर लिखा गया है 1 में ओम सेकेंड। तो देखिए इसमें प्रेरकत्व का मात्रक एक होता है हेनरी, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो यह तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही होगा। 1 ओम सेकेंड। सेकेंड नंबर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, एक प्रत्यावर्ती धारा में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम प्रतिघात प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ का प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग का दिया है R बराबर 8 ओम, और यहाँ पर प्रतिघात दे दिया है प्रेरकत्व का, यानी XL दे दिया है हम लोग का 6। तो हम लोगों को निकालना है प्रतिबाधा। तो Z बराबर होगा फार्मूला अंडर रूट में R² प्लस XL का स्क्वायर। R यहाँ पर 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे, और XL 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग का आ जाएगा 64, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 100, और रूट से बाहर निकालेंगे तो 10। तो 10 ओम इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि प्रतिरोध का मात्रक और प्रतिघात का मात्रक या फिर प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। तो ये सब का, तीनों का मात्रक जो होता है वह ओम ही होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 300 ओम और XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में हैं, जुड़े हैं। आरोपित विद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कलांतर बताना है। तो देखिए जब तीनों रहे R, XL और XC, तीनों प्रकार के रहते हैं प्रतिरोध, तो इसमें हम लोग कलांतर बराबर लिखते हैं 10 बराबर XL माइनस XC बटा के R। तो XL हम लोग का दिया है 300 और XC दे दिया है 200, और बटा में R है 100। 300 में से 200 को घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 100, और बटा में 100, और एक कटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1। तो देखिए 10 बराबर आ गया हम लोग का 1। तो अब यह सोचना यह है कि 10 में कितने अंश का मान 1 होता है। तो यह याद होना चाहिए कि यह 10 45 अंश का होता है। तो यह 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाता है, और 5 बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश। तो इसका कालांतर जो आ जाएगा वह 45 अंश आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चौथे नंबर है, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80, यहाँ पर MA का मतलब होता है मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो कुंडली का प्रेरणी प्रतिघात बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग लिखेंगे प्रेरणी प्रतिघात बराबर Z बराबर V अपान में
आई इस वाले पर बनाएंगे। तो भी की वैल्यू हम लोग का दिया है 40 वोल्ट और आई जो है वह 80 मिली एम्पियर बोला है। तो 1000 से गुणा करा देंगे तो यह एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको कटा लेंगे तो यह 0 इससे ख़त्म हो जाएगा, इससे कटा देंगे एक बार में तो यह 20 बार में कट जाएगा। यानी हम लोग का आ जाएगा क्या, एक मिनट, यहाँ पर लिखा है 80 मिली एम्पियर ना, तो इसमें 1000 से भाग करेंगे, यानी इसको इरेज कर दिया जाए। देखिए जेड बराबर होता है भी अपान में आई, तो भी की वैल्यू दे दिया है 40 वोल्ट और यहाँ पर जो 80 दिया है मिली एम्पियर, इसमें 10 घाते -3 से गुणा करेंगे। ये गलती हो गया, उसके लिए सॉरी। तो इसको कटा लेंगे तो यह 1 टाइम्स में यह 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 1 अपान में 2 आ जाएगा। ये जो यहाँ पर है 10 के पावर माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 10 के पावर प्लस में 3, यानी ये जो है लिखा है 1000, 10 के पावर 3 का मतलब होता है 1000 बटा में 2 और इससे भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 500। और यह प्रतिबाधा हो या प्रतिघात हो, सबका मात्रक ओम होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए 500 ओम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हम लोग का ड नंबर, प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N तथा अनुनादी आवृत्ति NR है। किस परिस्थिति में धारा विभवांतर से पश्चगामी होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखिए 5वें नंबर पे है, 4 नंबर क्या है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा को क्रमशः समीकरण V बराबर 100 साइन 100t वोल्ट, यह भी लिखा गया यानी वोल्ट है, तथा I बराबर 100 साइन और यहाँ पर 100t प्लस π/2 m एक मतलब मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें बताना है परिपथ में व्यय शक्ति। तो देखिए यहाँ पर हम लोग तुलना करा लेंगे जिससे कि हम लोग को V की वैल्यू या V नॉट जो होगा वह 100 आ जाएगा, 100 वोल्ट यहाँ से। और I नॉट की वैल्यू की बात करें तो I नॉट हम लोग का दिया है यहाँ पर 100 मिली एम्पियर, यानी इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मतलब 1000 से भाग दे बोले या फिर या 10 के घाते -3 से गुणा करा देंगे। तो रिजल्ट के रूप में हम लोग का आ जाएगा -10 के पावर -1, यह आ जाएगा एम्पियर। तो हम लोग को शक्ति निकालनी है, तो P बराबर हम लोग का होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। तो फाई मतलब यहाँ पर कालांतर है, तो कालांतर यहाँ पर क्या है, यह π/, यहाँ देखिए जो यह π/2 लिखा है यहाँ पर π/3 रहेगा, तो यह कालांतर थोड़ा सा गलती हो गया। अब यहाँ पर VRMS की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन VRMS बराबर जानते हैं हम लोग V नॉट बटा के √2 इंटू, उसी तरीके से IRMS नहीं पता है तो I नॉट बटा के √2 और यहाँ पर लिख देंगे cos π/3 यानी 60 अंश। तो देखिए इसका वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 और √2 को गुणा होगा नीचे तो यह 2 हो जाएगा। I नॉट की वैल्यू है 10 के घाते -1 और cos 60 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर देखिए यह जो होगा 1 0 इसमें से कटा देगा, तो यानी फाइनल में ऊपर बचेगा बस केवल 10 और नीचे क्या होगा 2 दूना के 4 और इसमें 10 में भाग लगा देंगे 4 से तो 2.5 आ जाएगा वाट। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग खंड ब, अति लघु उत्तरी प्रश्न जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से
जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे को देखा गया है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान। तो यहाँ पर जो है शिखर मान से आप क्या समझते हो उसको बताना है। तो जब प्रत्यावर्ती धारा अपना एक पूर्ण चक्कर पूरा कर लेता है, तब इस पूर्ण चक्कर में जो धारा या वोल्टता का अधिकतम मान प्राप्त होता है, इसे शिखर मान कहते हैं। तो देखिए, अगर से यह वोल्टता का या फिर धारा का ग्राफ खींच दें, तो यह एक यहाँ से यहाँ तक चलने में जहाँ पर भी अधिकतम वैल्यू प्राप्त होगी उसी को हम लोग शिखर मान कहते हैं। जैसे हम लोग ग्राफ में देख करके बोल सकते हैं यहाँ पर है या फिर यहाँ पर, ये दोनों में से किसी एक का जहाँ पर अधिकतम पॉइंट मिलेगा उसी को बोलेंगे धारा या वोल्टता का शिखर मान। अगर से प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान की बात करेंगे तो इसे आई नॉट से डिनोट कर देते हैं, आई नॉट। और अगर से वोल्टता का शिखर मान तो उसे भी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और यह याद रखिएगा कि वी आर एम एस और यहाँ पर शिखर मान में, वोल्टता का शिखर मान में संबंध होता है भी नॉट बटा के अंडर रूट में 2, और आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बटा के अंडर रूट में 2। तो आगे बढ़ते हैं। ख ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर ख है इसका। एक मिनट। किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान अंडर रूट में 2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल यानी आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आई आरएमएस बराबर अभी बताया है तो होता है आई नॉट बटा के अंडर रूट में 2। तो आई नॉट की वैल्यू दे दिया है यहाँ पर अंडर रूट में 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर, यानी आई आरएमएस बराबर 1 एम्पियर आंसर बनेगा। ग है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, यानी ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये 1 नंबर में पूछे जाने वाला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, किसी शुद्ध प्रेरणी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता तथा धारा में कलांतर लिखिए। तो देखिए, इसमें जो होता है किसी प्रेरणी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के बीच जो कलांतर होता है वो 90 अंश का होता है, ये याद रखिएगा। तो प्रेरणी प्रतिघात XL से डिनोट करते हैं और XL बराबर होता है ओमेगा L, यह ओमेगा है और इसे कोणीय आवृत्ति कहते हैं और L जो है वह प्रेरकत्व है। LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आरोपित आवृत्ति यहाँ पर भी तथा प्रतिबाधा Z के बीच ग्राफ खींचकर अनुनादी आवृत्ति दर्शाइए। तो यह देखिए, यह जो भी जैसा लग रहा है ये न्यू है, यह भी नहीं है। तो इससे श्रेणी क्रम में जो ग्राफ मिलता है, श्रेणी अनुनादी परिपथ आवृत्ति न्यू तथा प्रतिबाधा Z के बीच ग्राफ जो होगा वह इस तरीके से प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, क्या कर दें, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसका भी मान जो होगा घटता बढ़ता रहता है। च नंबर पे आ जाते हैं। एक प्रत्यावर्ती विभव E बराबर है 240 अंडर रूट में 2 साइन 300 पाई टी, यहाँ पर लिखा है पाई टी से प्रदर्शित है। विभव का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ई बराबर जो दिया है ई बराबर 240 अंडर रूट में 2 साइन और 300 पाई टी, तो इसकी तुलना करा देंगे ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से। तो इसमें जब तुलना कराएंगे तो ई नॉट बराबर मिलेगा 240 अंडर रूट में 2 वोल्ट और ओमेगा बराबर हम लोग का मिल जाएगा 300 पाई
और उसके बाद जो हम लोग ई आर एम एस बराबर जानते हैं तो ई नॉट बटा के अंडर रूट में 2 लिख देंगे और इसकी वैल्यू रख दिया जाए 240 और अंडर रूट में 2 और बटा में क्या है अंडर रूट में 2, तो ये अंडर 2 से अंडर रूट कट जाएगा तो 240 वोल्ट इसका क्या बनेगा आंसर। अब दूसरा क्या पूछा है आवृत्ति। तो देखिए विद्युत वाहक बल का जो कोणीय वेग होता है ओमेगा बराबर दिया है 300 पाई और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ को दोनों को एक साइड लिख देंगे, मतलब इसको 2 पाई एफ एक साइड, दूसरे साइड 300 पाई लिख दिया जाए तो ये क्या कर दें कटा देते हैं, या फिर एफ बराबर हम लोग लिख देंगे तो यह हो जाएगा 300 पाई और यह जो था 2 पाई इधर आ जाएगा बटे में, तो ये पाई से पाई कट जाएगा और 2 से कटा देंगे तो यह 150 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा हम लोग का 150 हर्ट्ज। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 100 अंडर रूट में 2 वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन विभवांतर का शिखर मान, पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। तो देखिए इसमें जो है यह दिया है भी आर एम एस, विभव का वर्ग माध्य मूल दे दिया है, यानी यह दे दिया है भी आर एम एस और अंडर रूट में जो है 100 अंडर रूट में 2 इसकी वैल्यू दे दिया है। तो हमको यहाँ पर भी नॉट निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं भी आर एम एस बराबर होता है अंडर रूट में भी नॉट बटा के अंडर रूट में 2, तो इसमें वैल्यू रख देंगे भी आर एम एस बराबर दे दिया है 100 और अंडर रूट में 2 और इस वैल्यू को इधर भेज देंगे तो ये भी मल्टीप्लाई में ही हो जाएगा और भी नॉट बचेगा, यानी इसका गुणा करा देंगे तो रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 100 और रूट हट जाएगा तो 2 और गुणा करा देंगे तो 200 वोल्ट इसका आंसर बनेगा। यहाँ पर हल किया गया है, देख सकते हैं आप लोग कि भी आर एम एस बराबर दिया है 100 अंडर रूट में 2 वोल्ट और विभवांतर का शिखर मान तो भी नॉट बटा बराबर है भी आर एम एस और अंडर रूट में 2, तो इसमें गुणा करा देंगे तो हम लोग का 200 वोल्ट आ जाएगा। अगला है पहले चक्र, देखिए इसमें क्या हो रही, एक चक्र इधर अर्धचक्र है, एक अर्धचक्र, इन दोनों को मिला करके तो पूरा चक्र है। तो इसका औसत मान निकालने के लिए पहले अर्धचक्र के लिए जो होता है वो होता है और 2 भी नॉट बटा के पाई, तो इसकी वैल्यू जो होती है इसकी पाई के रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का सॉल्व करने पर 0.637 और वोल्ट। और अगला जो है अगले अर्धचक्र की बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पर देखिए पहले अर्धचक्र में ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव में, फिर अगले अर्धचक्र में नीचे जा रहा है तो निगेटिव में होगा, यानी यही मान जो होगा निगेटिव में होगा। तो इस पूरे औसत जो होगा पूरे चक्र में औसत मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भी एम निकालेंगे, जो तो पहले वाले का मतलब जो अर्धचक्र होगा फिर दूसरे में जो अर्धचक्र होगा उन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक पॉजिटिव में दूसरा निगेटिव में, तो इस वजह से कट करके रिजल्ट के रूप में 0 देंगे, यानी ये याद रखेंगे पूरे चक्र के लिए औसत मान जो होगा वह 0 होगा। जब कभी भी पूछा जाएगा कि पूरा चक्र की बात की जाएगी, जैसे बोल दिया गया 2 चक्र 3 चक्र 2 चक्र 4 चक्र 6 चक्र सम टाइप में, तो यह क्या होगा इसका हमेशा करेक्ट आंसर बनेगा 0। लेकिन कभी भी अगर से मान लीजिए अर्धचक्र बोल रहा है वो भी विषम, जैसे बोल दिया कि 1 अर्धचक्र 3 अर्धचक्र 5 अर्धचक्र, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अगला नंबर है हम लोग का ख वाला, अनुनाद की स्थिति में श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का मान बताइए। देखिए एलसीआर परिपथ यानी इसमें एल भी लगा है, सी भी लगा है, आर भी लगा है, तो इसमें आर लगा दिए, एल लगा दिए, सी लगा दिए, तो इसकी वजह से जो हम लोग का प्रतिबाधा होगा वह क्या होता है जेड बराबर होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अनुनादी स्थिति आ रही है, तो अनुनादी में होता क्या है कि एक्स एल तथा एक्स सी का जो मान होता है वो क्या होता है बराबर हो जाता है, तो एक्स एल बराबर हो जाएगा एक्स सी के, तो इसमें ला करके रख दें तो हम लोग का जेड बराबर जो है अंडर रूट में आएगा आर का स्क्वायर फिर प्लस है यहाँ पर एक्स एल की जगह एक्स सी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसका स्क्वायर, तो ये होगा क्या
यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर होगा और यह पूरी वैल्यू शून्य हो जाएगी, तो शून्य का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है, तो आर स्क्वायर है, या रूट से बाहर निकाल देंगे इसको, तो यह आ जाएगा जेड बराबर आर। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा जेड बराबर आर। अब हम लोग अगला देखते हैं ग वाला। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान आरएमएस से आप क्या समझते हैं? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी परिपथ में बहने वाली धारा के वर्ग के औसत का वर्गमूल उस परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। यह डिफिनीशन याद रखिएगा, इसे IRMS द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए धारा की बात करेंगे तो धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो IRMS बराबर होता है वह V0 बटा के √2। तो यह इसमें बोला गया था संबंध निकालने के लिए, तो यही इसमें संबंध होता है वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में। अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोग का घ। तो इसमें क्या है कि 40 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक 100 माइक्रोफैरड के संधारित्र 110 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया है। तो पहला क्वेश्चन ज्ञात करना हम लोग को, परिपथ में अधिकतम धारा कितनी है, और दूसरा है धारा शीर्ष व वोल्टेज शीर्ष के मध्य समय पश्चता कितनी है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर अपना जो है परिपथ बना लेते हैं, सी लगा देंगे और यहाँ पर आर लगा दिए, और नीचे जो होगी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी का एक फार्मूला है वो लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए जो जो वैल्यू दिया है उसको लिखेंगे। तो हम लोग के पास दिया क्या गया है, आर बराबर दिया है 40 ओम, वोल्टेज का RMS मान जो दिया है वह 110 वोल्ट दिया है, और एफ बराबर 60 हर्ट्ज बोला है। प्रतिबाधा जो निकालनी है वह जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए आर का तो मान दिया है लेकिन XC का मान नहीं दिया है, तो XC बराबर फार्मूला होता है 1 में यहाँ से XC है, तो यहाँ पर C और हो जाएगा हम लोग का ओमेगा C। XC बराबर होता है 1 में ओमेगा C, और ओमेगा का जब मान देंगे तो यहाँ पर ओमेगा का मतलब होता है 2πf और यहाँ पर C। तो यही XC बराबर हम लोग का डायरेक्ट लिख दिया गया है 1 में 2πfc। अब इन सारे का मान रख दिया जाए तो यहाँ पर R का जो है 40 है, इसको रख दिया जाता है, यहाँ 2 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14, और यहाँ पर F जो है 60 दिया है, और यहाँ पर हम लोग का जो C बराबर दिया है वह दिया था यह 100 माइक्रोफैरड। तो 100 को माइक्रोफैरड को कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 10⁻⁻6 से गुणा करा देंगे तो फैरड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दिया गया है, तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर किया गया तो आया हम लोग का 1600, और उसके बाद नीचे वाले को सारे को सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया गया है 704.33। अब इन दोनों को जोड़ करके रूट से बाहर निकाल गया तो लगभग 48 से यह आ जाएगा मान हम लोग का। अब हम लोग को धारा का RMS मान निकालना है, तो IRMS बराबर उसमें VRMS बटा के जेड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर VRMS जो है दिया है वह 110 है और जेड का मान 48 है, इसमें कटा देंगे हम लोग तो इसका आंसर बन जाएगा। जो भी यहाँ चाहते हैं तो इसको कटाइए, नहीं तो यहीं पर छोड़ सकते हैं। और परिपथ में अधिकतम धारा भी निकालनी है, तो परिपथ में अधिकतम धारा निकालने के लिए हम लोग I0 बराबर हो जाएगा √2 और IRMS। तो यहाँ पर √2 का मान रख दिया गया और यहाँ पर IRMS का जो है वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया है, और इसको मतलब काट के कैंसिलेशन करके यहाँ पर आ गया है 3.24 एम्पियर। अब यह तो हो गया आंसर। दूसरे का आंसर बोला गया समय पश्चता। तो देखिए यह जो फार्मूला समय पश्चता ज्ञात करने के लिए हम लोग T बराबर लिखते हैं फाई बटा को ओमेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है फाई बटा को ओमेगा होता है, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाई की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 10 कलांतर वाला फार्मूला जो होता है 10 फाई बराबर XC बटा के R, तो इसमें इसको रख करके सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का जो है फाइनल में रिजल्ट आएगा इसका वो आ गया है 10 इनवर्स
0.6628 और यह जो होता है यह 33.5 का मान होता है। और इसको हम लोग फाई में यानी रेडियन में बदल दें तो यह आ जाएगा 33.5 बटा के 180। ठीक है, और समय पश्चता ज्ञात करने के लिए हम लोग उसमें यह फाई बटा के यहाँ पर ओमेगा रख देंगे तो यह आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया है उसको रख देते हैं। देखिए यहाँ पर फाई की वैल्यू यह होगी और ओमेगा के लिए 2 पाई एफ होता है तो 2 पाई हो गया, एफ की वैल्यू यह हो गया और इसको सॉल्व करने पर 1.55 और 10⁻³ एम जो होगा सेकंड आ गया इसका आंसर। अतः अधिकतम वोल्टेज तथा अधिकतम धारा के मध्य समय पश्चता 1.55 गुणे 10⁻³ सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का प्रत्यावर्ती। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण नीचे दिए गए हैं। तो V बराबर 200 साइन और ब्रैकेट में ये 314T प्लस में पाई/6 वोल्ट और यहाँ पर दिया है I बराबर 5 साइन और 114T फिर माइनस में पाई/6 एम्पियर। तो ज्ञात करना हम लोगों को क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति निकालनी है और दूसरा क्वेश्चन है V तथा I में मध्य कलांतर निकालना है और तीसरा है प्रतिबाधा। तो देखिए प्रत्यावर्ती आवृत्ति निकालने के लिए हम लोग F बराबर लिख सकते हैं ओमेगा बटा के 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से देखिए यह है 300। एक मिनट के लिए समझ लेते हैं कि यह ओमेगा कहाँ से आता है। तो देखिए हम लोग तुलना करा लेते हैं, या इसमें से करें चाहे इसमें से। तो हम लोग V बराबर होता है V0 और उसके बाद होता है साइन ओमेगा T प्लस में 5। तो देखिए यहाँ पर जब तुलना कराएंगे तो V0 की वैल्यू 200 आ जाएगी और ओमेगा की वैल्यू 314 आ जाएगा और 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 कर ले क्योंकि यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर है पाई/6। तो हम लोग को ओमेगा चाहिए तो ओमेगा 314 यहाँ से मिल गया है। अब उसको लिख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और 2 पाई, तो देखिए 2 लिख देते हैं और पाई की वैल्यू 3.14 होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है 314 बटा के 2 और 3.14। अब इसमें से दशमलव हटाने के लिए 100 ऊपर 100 से नीचे गुणा करा दें ताकि दशमलव हट जाए। तो जब दशमलव हटाने के लिए इसमें गुणा कराएंगे तो ये दशमलव हटाने में दोनों जीरो चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 314 गुणे 100, ऊपर तो बचा ही रहेगा और नीचे बचेगा 2 गुणे 314 क्योंकि यह जो 100 है वो दशमलव हटाने में चला गया। तो इस 314 से 314 खत्म हो जाएगा और 2 से इसको घटा देंगे 100 को तो 50 आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर बनेगा 50 हर्ट्ज आवृत्ति। और बोला गया V तथा I के मध्य कलांतर निकालने को। तो यहाँ पर जो है इसको और यह कलांतर बराबर, देखिए अगर से हम लोग मान लें तो कलांतर बराबर होता है phi1 माइनस phi2। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर ये पूरे को लिख करके माइनस इसको घटा सकते हैं तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 314 प्लस में पाई/6 फिर माइनस 314 फिर यहाँ पर माइनस था तो माइनस पाई/6। अब देखिए माइनस जब एंट्री करेगा तो यह तो माइनस हो जाएगा और ई वाला जो है यह प्लस हो जाएगा। तो यह वाला इससे खत्म हो जाएगा, माइनस पाई/6 सॉरी प्लस पाई/6 और प्लस पाई/6 मिलकर के हो जाएगा 2 पाई/6 और 2 से 6 को कटा देंगे तो पाई/3 इसका आंसर बनेगा। तीसरा देखते हैं हम लोग परिपथ की प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा निकालने के लिए हम Z बराबर लिख लेंगे B0 बटा के L0। तो यहाँ पर जो दिया है, सॉरी ये L0 नहीं I0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 200 और यह I की वैल्यू जो दिया है 5 और इसको कटा देंगे तो हम लोग का जाएगा 40 ओम। तो यही निकालना था। और ये चौथा नंबर जो क्वेश्चन है यह एक्स्ट्रा है तो कोई मतलब नहीं है इसमें। अगर मान लीजिए पूछ दिया जाएगा परिपथ की औसत क्षय शक्ति निकालने को तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए
आगे देखते हैं हम लोग। यह जो है लघु उत्तरी प्रश्न है, यानी 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यह दिया है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग को IRMS बराबर जो होता है वो होता है I0 बटा के √2। इसकी व्यंजक प्राप्त करनी है, यानी इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं हम लोग। पहले हम लोग लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS। तो प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान का वर्ग करके माध्य लेकर वर्गमूल करने पर प्राप्त मान वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। तो यानी IRMS बराबर, इसका मतलब यह है कि सभी धाराओं का जो है उनका वर्ग करके अब क्या कर दिया है, औसत निकाला गया है। तो इस तरीके से जो यह हम लोग का मान निकलता है वही वर्ग माध्य मूल मान होता है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं I², उसके ऊपर बार लगा दिया गया। इसका मतलब यह है कि इसका औसत निकाला गया है। इसको 21 नंबर फर्स्ट मान लें। आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है कि हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान यानी I बराबर होता है I0 sin ω t, तथा अगर से इसका वर्ग कर दिया जाए तो इसका वर्ग करेंगे तो I² और साइन यहाँ पर जो होगा I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ω t हो जाएगा। अब क्या कर दे, उपरोक्त का औसत लेने के लिए हम लोग को इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे मेरे भैया औसत निकालने के लिए, तो देखिए इसका I का जो है I² का औसत करेंगे तो यह बार लगा देंगे बस केवल। और इसका जो होगा यह इस तरीके से, देखिए अगर से मान लेते हैं यह इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ से जो होगा समय, यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पर 0 होगा और यहाँ तक जब पहुँचेगा तो इसमें t समय लगेगा। तो यही हम लोग मान करके इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसका जो होगा 0 से लेकर के t तक, और I² t के सापेक्ष इसका क्या करना है, समाकलन, और नीचे भी वही कर देंगे। तो I² और यहाँ से देखिए I² है तो I यहाँ से I² बराबर हम लोग लिख लेंगे, यह जो है I0 का स्क्वायर साइन ω t। तो इसको ला करके हम लोग यहाँ देख लेते हैं तो यह वाला वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यह। अब इसको क्या कर दिया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें I0² जो है इसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देंगे। और इसका देखिए यहाँ पर जब कभी भी इस तरीके से ले रहा है dx समाकलन करना रहे और यहाँ पर कोई नहीं होती, एक होता है, तो एक का जो समाकलन होता है वो x होता है, तो यह हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 है, और 1 का जब हम लोग करेंगे तो t आ जाएगा। और इसका लिमिट लिख लेंगे, लोअर लिमिट है वह 0 और अपर लिमिट है t। अब क्या कर दें, ऊपर वाले का जो है तो इसको देखिए sin² ω t को डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको cos 2 का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा फिर -1, एक यह वाला होता है, और दूसरा फार्मूला होता है -1 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग इस वाले वैल्यू को लेंगे। तो हम लोग क्या कर लें, जहाँ पर स्क्वायर लिखा है उसको इस सबको वैल्यू को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो हम लोग का यही मान मिलेगा कि 1 माइनस cos 2 ω t और फिर उसके बाद बटा में 2। तो इसको क्या कर दें, हम लोग इन दोनों में से 1/, ये जो है बाहर निकाल लेंगे, और t तो बाहर ऑलरेडी से इसको निकाल लीजिए बाहर, तो ये हो जाएगा I0 और ये जो बटा में जो t था वह भी आ जाएगा। और फिर ये जो 2 है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 का करना है, और फिर माइनस में cos जो है 2 ω t का समाकलन करना है। तो इसको करने के लिए आइए, तो हम लोग करेंगे जब इसका, तो यह यहाँ पर भी 1 है तो 1 का जो होगा t हो जाएगा, और लिमिट लिख देंगे 0 से लेकर t तक। और इसका जब करेंगे cos 2 का, तो ये होता है sin 2 ω t, और t के अलावा जो भी चीज़ रहेगा उसको बटा में भी लिख देते हैं, और लिमिट दे देंगे 0 से लेके t तक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है।
अब लिमिट लिखेंगे। इसकी जो लिमिट होगी वह पहले एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट लिखेंगे, यानी यहाँ पर जो होगा टी लिखेंगे, फिर माइनस में 0 लिख देंगे। बस केवल इसको देखिए, इसके बाहर जो होगा ये सारा कुछ लिखा जाएगा। और इसकी बारी आएगी तो इसमें क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट लिखेंगे यानी साइन लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 ओमेगा लिखेंगे टी बटा में ये जो सारा चीज़ है उसको भी लिखेंगे। तो इसको हम लोग अगले स्टेप में कर लेते हैं। चलिए, तो इस स्टेप में हम लोग कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ओमेगा हटा दिए हम, ओमेगा हटा दिए हैं तो ओमेगा बराबर होता क्या है, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बटा के टी, वही वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया है डायरेक्ट। तो ये टी से टी कैंसिलेशन हो जाएगा और साइन 0 का मान 0 ही होता है। यहाँ पर 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा, और 4 पाई और बटा में यहाँ पर 2 ओमेगा लिखा गया है। यहाँ से आई नॉट बटा में 2 टी है और यह एक टी यहाँ पर है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यह 0 कर देगा इस पूरे को, यानी यहाँ पर बस टी बचेगा और टी से टी कैंसिलेशन हो जाएगा। तो हम लोग का बच क्या रहा है, आई स्क्वायर बार बच रहा है और बराबर है आई नॉट स्क्वायर बटा में 2। तो हम लोग समीकरण 1 में जाकर के मान रख देंगे तो आई आर एम एस बराबर मिलेगा अंडर रूट में आई स्क्वायर बटा के 2। तो आई तो स्क्वायर बाहर निकल जाएगा लेकिन अंडर रूट में 2 रह जाएगा। तो जो यही हम लोग को व्यंजक प्राप्त करनी थी। इसी प्रकार से हम लोग यह भी का भी वैल्यू सिद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध वाले एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्टेज को 22 वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तो देखिए, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप या डाउन करता है। तो I1 यानी I1 कहे का मतलब है इनपुट वाला ले लें, निवेशी को I1 मान ले और निर्गत को I2। तो इसमें क्या होगा कि I1 बटा के I2 बराबर होगा V2 बटा के V1, और इसी प्रकार N2 बटा के N1 होगा। तो यह जो होता है N1 N2 यह फेरों की संख्या है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ से देखिए इधर का जो है मान I2 वह निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर I2 निकालने के लिए हम लोग के पास सारी व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर V2 दिया है 22। अब क्या हो रही है, अब हम लोग को यह जो दिया है I2 निकालना ही है। तो I2 बराबर हम लिखेंगे V2 बटा के Z। तो यहाँ पर जो दे दिया है हम लोग का V2 वह कितना है, तो वह 22 है, और हम लोग का Z का जो मान दिया 220 ओम दिया था। एक मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं दिया है। तो इसी को हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ से यह कटा लेंगे तो 22 से यह खत्म हो जाएगा, एक बार में, यह नीचे 10 बार में, यानी यह आ जाएगा 0.1, क्योंकि 1/10 को सॉल्व करेंगे तो 0.1 ही आएगा। तो 0.1 एम्पियर यह I2 की वैल्यू आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसमें, ये जो I1 I2 है वह बराबर लिखेंगे V2 और बटा के V1 के। तो यहाँ पर I1 निकालना है, I2 बराबर अभी निकाल दिए हैं, और V2 जो है 22 है और V1 है 220 वोल्ट। अब इसको कटा दे तो यह एक बार में, यह 10 बार में कट जाएगा, यानी I1 बटा के यहाँ पर 0.1 बराबर 1/10 है। तो इसको क्या कर दें, उधर भेज देंगे तो यह हो क्या जाएगा 0.1 बटा के 10। अब इसमें और 10 से भाग देंगे तो यानी एक अंक और इधर के 0.01 एम्पियर आ जाएगी I1 की वैल्यू। ठीक है, इसका अब हम लोग सेकेंड पार्ट, इसी का जो है आगे वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब जो हैं सारे वह अगले वीडियो में देखने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। इन सब को हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।